सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ सर, एक सारे बच्चे, ठीक है, जिसका हमें इंतजार था बहुत दिनों से कि सर पीजीआईएमएस का क्या होगा, सर पीजीआईएमएस रोहतक का क्या होगा, सर किस तरीके से उसका होगा, नीट से एडमिशन होगा कि क्या होगा। हालांकि जो प्लान थे, जो हमें लग रहा था वो नीट से ही, मुझे भी उम्मीद थी कि नीट से होगा, इसलिए हम लोग उस बारे में बातें उतनी ज़्यादा नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि काउंसलिंग आपका आ गया, नोटिफिकेशन का आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, उन लोगों ने वहाँ पर पीजीआईएमएस को मेंशन नहीं किया, कहीं पर भी वो मेंशन आपका नहीं है, इसका मतलब। और अब तो ये श्योर भी हो चुका है, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि ये एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका होगा सितंबर में आपका जो है वो प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। यानी कि हमारे पास अभी फ़िलहाल 30 से 35 डेज़ हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के प्रेप करने के लिए। थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशन मोड से बाहर आ गए थे, सारे ही बच्चे थोड़ा सा क्या है, प्रिपरेशन मोड से, पढ़ाई लिखाई से बाहर आ गए थे, क्योंकि जो मेजर एग्जाम है हमारे सारे हो गए थे। लेकिन फिर से भाई, फिर से लौटना पड़ेगा, फिर से हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लैब, बहुत सारा प्रैक्टिकल्स, बहुत मतलब मैं बोलूँगा अगर किसी बच्चे को नर्सिंग करना है या फिर पैरामेडिकल कोई कोर्स करना है, फिर बीपीटी करनी है, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आपको कोई मिल सकता है तो आपको यहाँ से आपको मिल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, मैं बोल रहा हूँ एकदम 150% पूरी गारंटी के साथ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आइए बातें करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें दी हुई हैं, क्या क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या है। और एक बात और तुम जान लो कि एलिजिबिलिटी के लिए एक नोटिस आपका अलग से आएगा ऑफिशियल साइट पे, वो तुम्हारा आ जाएगा, हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखने वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कम 90 से 95% बच्चे एलिजिबल हैं। 12th पास तो आप होंगे, बेसिक बात है तुम्हारा। 50% मार्क्स तो तुम्हारा पीसीबीई में होगा ही होगा, तो वही तुमको चाहिए बस, ठीक है, उतना ही खाली चाहिए। तो 95% बच्चे तो ऐसा है, 99% मैं तो बोलूँगा कि एलिजिबल हो तुम, ठीक है। आप क्या है, एलिजिबल बिल्कुल हैं। आइए बातें करते हैं क्या क्या इन लोगों की बातें बोली हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है तुम्हारा, अगर हम इंस्टीट्यूशन का नाम बताएं, कहाँ से आपका ये एग्जाम, कौन इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाएगी बॉडी, वो इंस्टीट्यूट तुम्हारा कौन है, वो आपका है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आपका रोहतक, ठीक है। ये इस एग्जाम को यहाँ पर, इस एग्जाम का पूरा का पूरा जो देख रेख करती है वो यही करती है इंस्टीट्यूशन। अगला क्या है, अगर हम बात करें कौन सा सर ये हमारा है सेशन, तो 2026-27 की सेशन की आपकी यहाँ पे बातें हो रही हैं। नोटिफिकेशन का डेट तुम्हारा 5 तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन आया था। थोड़ा सा हम लोग लेट हैं, क्यों लेट हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी मुझे बातें जो है वो देखनी थी, मुझे बातें थोड़ा सा देखना था क्या कि क्या क्या मतलब ऑफिशियल बातें हैं, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है भाई, कोई भी चीज़ को प्लान करने में टाइम लगता है, कैसे हम लोग अगला 30-35 दिन हम लोग कैसे अपना बेस्ट दे पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें टाइम लगा, फिलहाल हो गई हैं बातें, आओ उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पर्पस क्या है तुम्हारा, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए, और पैरामेडिकल नर्सिंग के कोर्स जो भी आपके यूजी पीजी के हैं सबके लिए आपका जो है प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, और क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि उन लोगों ने ऑफिशियल जो उनका आया है नोटिस, उसमें उन्होंने अलग से मेंशन किया है कि एलिजिबिलिटी के लिए एक अलग तुम्हारा जो है वो नोटिस आपका आएगा। जब आएगा मैं आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। अगर बात करें कौन कौन से इन लोगों ने बोले हैं कोर्सेज, अब देना तुम्हारा यूजी में कौन कौन से कोर्स इनके पास अवेलेबल हैं। पहला क्या आपका बीएससी नर्सिंग, और क्या है तुम्हारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और क्या आपका बीपीटी का कोर्स है तुम्हारा, ठीक है। और क्या आपका पैरामेडिकल का बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर वाला तुम्हारा हो गया। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री सबसे फेमस बहुत प्यारा कोर्स है तुम्हारा, बोलूंगा भाई इसके लिए फाइट करना, बीपीटी के लिए फाइट करो, बीपीटी करो, अच्छा है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर बीपीटी नहीं मिल रहा है या फिर अगर तुमको बीपीटी का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, बोलूंगा भाई ऑप्टोमेट्री में आ जाओ। ऑप्टोमेट्री इतना मतलब पैसे की बात तुम कर लो, स्कोप की बात कर लो, डिमांड की बात कर लो, बहुत बेहतरीन है ऑप्टोमेट्री भाई, करिए। मैं बच्चों से बोलता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं, अब आजकल ये तुम्हारा चल रहा है टाइम, बच्चे पूछते हैं सर पैरामेडिकल का कौन सा कोर्स करें, मैं बोलता हूँ भाई ऑप्टोमेट्री करो। ऑप्टोमेट्री इतना ज़्यादा हाईली डिमांडिंग कोर्स आपका ऑप्टोमेट्री इस समय चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अगर नहीं पता है आपको तो फिर क्या है तुम्हारा बीएससी रेडियोग्राफी और इमेजिंग आईटी का भी आपका यहाँ पर है, और रेडियोथेरेपी का भी तुम्हारे यहाँ पर इनके पास कोर्स अवेलेबल है। अगर बात करें पीजी की, तो एनपीसीसी का कोर्स है तुम्हारा, और क्या आपका एमएससी नर्सिंग का कोर्स है, और क्या तुम्हारा एमपीटी यानी कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का भी आपका कोर्स अवेलेबल इनके पास है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सर स्केड्यूल क्या इनके पास होने वाला है, ठीक है। पहली बात क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 5 तारीख को स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और क्या सर जो लास्ट डेट है वो क्या है आपकी, वो आपकी 31 अगस्त आपका लास्ट डेट है 11:30 PM। और डेट इनकी ज़्यादातर मैं तुमको बताऊंगा हिस्ट्री में, तो डेट इनकी एक्सटेंड नहीं होती है, डेट इनकी एक्सटेंड ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए आप 31 तारीख मानिए, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तुम फॉर्म भर के खत्म करो, टेंशन मत पालो, ठीक है। याद करने वाली बात क्या है तुम्हारा, अब क्या लिखा है तुम्हारा, यू मस्ट डिपॉजिट द रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस
विद इन दिस विंडो टू कंप्लीट द प्रोसेस। मतलब क्या है, जो भी आपकी फीस है, रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग दोनों की फीस ये लोग मांगते हैं एक साथ, वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है इसी पीरियड में, ठीक है, इसी पीरियड में आपको सबमिट करनी है। बात करें फीस की, तो अगर आप यूसी वाले हैं, अगर आप जनरल हैं 1000 फीस है, बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी कुछ भी इस तरह का आपका है तो आपकी 750 फीस है, जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। अगला क्या है, अगर हम बात करें एग्जाम के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपकी 10 तारीख को 10 सितंबर को जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर क्या है, एग्जाम डेट की बात तो आपका 13 सितंबर तुम्हारी टेंटेटिव डेट है, लगभग पक्का भी है यही डेट तुम्हारी रहेगी, ठीक है, लगभग आपका पक्का है कि यही डेट तुम्हारी रहने वाली है। और क्या सर बातें आपके पास है हमारे लिए, हेल्प डेस्क के बाद तुम देख लो, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। नोट कर लो भाई, नंबर है इन लोगों का, कुछ भी डाउट हो नंबर पे तुम तुरंत कॉल कर लो और उठ जाता है नंबर। पॉजिटिव बात ये है कि इनका नंबर उठ जाता है ज्यादातर। मेल की बात करें, ये तुम्हारा मेल दिया हुआ है, ऑफिशियल साइट आपकी दी हुई है, सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बात करें सर, ये जो हमारा एग्जाम होगा सेट वाला वो कैसे होगा, पीसीबी आपके 3 आएंगे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम में आने वाला है। क्या कहेगा सर, 60-60 मार्क्स के आएंगे तीनों, ठीक है। ये तुम्हारा तीनों ही कोर्स के लिए एक कॉमन टेस्ट होने वाला है आपका, नर्सिंग के लिए, बीपीटी के लिए और पैरामेडिकल के जो मैंने तुमको कोर्स बताए सबके लिए, ठीक है। सिलेबस की बात करें, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम होता है। फिजिक्स थोड़ी सी भारी होती है, कर लेंगे भाई, तैयारी कर लेंगे, 30 दिन है अपने पास, 35 दिन है अभी अपने पास, कर लेंगे तैयारी, ठीक है, मेहनत करेंगे हो जाएगा। फिजिक्स का एक बार तुम सिलेबस देख लो, जो जो यहाँ पे टॉपिक दिए हैं भाई मैं तुमको बताता हूँ, जो जो टॉपिक इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, पिछले 5 साल में 80 से 90% सवाल उन टॉपिक से आए हैं, ठीक है। हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है भाई, पिछले 4-5 साल का पेपर हमने खोल के, मैंने तुमको बोला 3 दिन का टाइम लगा है, 5 तारीख को आया था, हमारे यहाँ 8 तारीख आज हो चुकी है, तो 3 दिन का टाइम क्यों लगा है, क्योंकि भाई करना पड़ता है ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते खुले खुले कि भाई पढ़ो एनसीईआरटी जाकर के। 30 दिन में कोई बच्चा कैसे एनसीईआरटी पढ़ेगा, 11-12 की एनसीईआरटी 30 दिन में कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है, हम ये नहीं मान सकते ना। उसके लिए हमें इंतजाम बच्चे के लिए करना पड़ेगा, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं कि सर पीजीआईएमएस के लिए भी कुछ करिए सर हम लोग के लिए, क्योंकि हमारा अब एग्जाम होगा, अभी हमको उम्मीद नहीं थी एग्जाम की, अभी मुझे खुद फील हो रहा था कि ये नीट से हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम हो रहा है तो अब बच्चे परेशान हैं, और 1 महीने में बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता है, उसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, उसको रिवीजन करना है, तो ये तुम्हारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, पूरा मैं लाया हूँ डेटा, ठीक है। ये सब तुम्हारा सिलेबस है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैं पूरा भेज दूंगा, ठीक है। जो भी हमारे ग्रुप में फ्री बैच वाला ग्रुप है हमारा, उसमें जो भी अवेलेबल है, जो भी बच्चा उसमें ज्वाइंट है, उसके पास मैं ये भेज दूंगा, पूरा भेज दूंगा भाई, ये सब भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा, ठीक है। फिजिक्स का हो गया, फिर तुम्हारा ये आपका केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का भी ऐसे ही है तुम्हारा, मैं अभी तुमको दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा बढ़िया से एकदम, एक एक चीज मैं तुमको दिखाऊंगा कि कहाँ क्या पढ़ के सर हमारा 130 नंबर आ जाए, 120 में, क्योंकि अगर 130 नंबर तुम्हारा है आप सेफ हैं। दुनिया कुछ भी बोले कि 150 लाओ 150 लाओ, मैं बोलता हूँ 130 पे अगर तुमको नहीं मिलेगा कॉलेज तो मुझसे आगे बोलना कि सर 130 पे कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। पिछले 4-5 साल का पूरा पढ़ के तब यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे फालतू में मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ। बताइए सर, ये देखिए पूरा तुम्हारे पास ये सिलेबस है, आपका टॉपिक दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक। अब तुम्हारा ये खत्म हो गया, ठीक है। आपका सोर्स क्या था, हमारा सोर्स ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ वहाँ से हम इंफॉर्मेशन उठाते भी नहीं है, वो हमने किया भी नहीं है कभी आज तक। देखिए अब तुम चेक करो, अब तुम इसको चेक करना कि सर आपके पास क्या प्लान है, हम कैसे ये इंश्योर करें कि सर 130 नंबर हमारा आ जाए। उसके लिए मैं इसलिए हट गया हूँ यहाँ से, ठीक है, कि मैं तुमको दिखा पाऊँ। क्या लिखा है, 120 प्लस सिलेक्शन ब्लूप्रिंट, ये मेरे पास तुम्हारे लिए है। UHSR सेट पीजीआईएमएस रोहतक नर्सिंग पैरामेडिकल एंड बीपीटी का आपका यहाँ बात हो रही है। देखो कलर कोड की स्ट्रेटजी, ये पूरा तुम्हारा जो फाइल है वो आपको आपके बैच में मिल जाएगी, ये फाइल आपको आपके बैच में एज इट इज मिल जाएगी। फिलहाल इस फाइल को एक बार हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर दिया हुआ है। जो रेड है टॉपिक वो पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, हाई वेटेज। जो क्या है येलो है वो क्या है तुम्हारे आपका, वो आपके मॉडरेट है, पूछे गए हैं, ठीक ठाक पूछे गए हैं। जो ग्रीन है वो आसान है, और क्विक विन का मतलब क्या है कि भाई ये आसान टॉपिक है, बेसिक है, पढ़ लो इसको, ठीक है, इसको मत छोड़ के जाओ कि ये बेसिक है। आइए बातें करते हैं तुम्हारे, देखो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी 10 से 12 सवाल आएंगे, जेनेटिक्स 8 से 10 सवाल आएंगे, सेल 6 से 8 सवाल आएंगे, इकोलॉजी 6 से 7 सवाल आएंगे, रिप्रो 5 से 7 आएंगे, प्लांट फिजियो 5 से 6 आएंगे। देखो चेक करो भाई, ये तुम चेक करो, देखो टॉपिक भी दिया हुआ भाई, ये टॉपिक तुम पढ़ के जाना, तुम बाकी टॉपिक छोड़ के जाओ, जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए ना उनको पढ़ के जाना दबा करके, और पढ़ाऊंगा भी मैं वही पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे हमारे नोट्स, हमारी स्लाइड, हमारा एमसीक्यू उस हिसाब से डिजाइंड होगा कि ये टॉपिक हमारे ज्यादा आएंगे, पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन ये वाले टॉपिक हमारा फोकस होगा। 4-5 साल में इन टॉपिक से सवाल आए हैं, बनाया गया, ये हमने देखा है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, ये तो तुम देखो अब क्या, तुम देखो ये आपका वो बायो का था, ये क्या गया तुम्हारा
केमिस्ट्री का आ गया, देखो सब कुछ है, सब कुछ देखो टॉपिक, सब टॉपिक तुम्हारे यहाँ पे मेंशन है। अगला कैसा और बताइए फिजिक्स देख लो तुम, फिजिक्स देखो, सबसे ज्यादा सवाल ऑप्टिक्स से आते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, ग्रीन को पहले करो कि वो आसान है। फिर क्या है, बायोलॉजी आपका बफर है, क्यों सर क्यों बायो को इतना आप क्यों बोल रहे हैं, बफर क्योंकि सिंपल बात ये है कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट तुम्हारा है, यहाँ पर बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका इस एग्जाम में 4-5 साल में सिर्फ एनसीईआरटी आती है बायो की। फिजिक्स थोड़ा सा भारी आता है, लेंदी आता है, ये सबको पता है इस एग्जाम के लिए, लेकिन बायो 3-4 सालों में, मैं बोलूंगा तुमको स्पेशली पिछले 3 सालों में बायो बेसिक ही आया है, बायो एनसीईआरटी की लाइन्स ही आई है बायो में, ठीक है। देखना तुम्हारा, अब देखो मैं आपको हमारा प्लान एक बार दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है आपके लिए, ठीक है। हमारे बैच में अगर आप आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 35 दिन का पूरा मास्टर प्लान अपने पास है, ठीक है। एक भी दिन बिना वेस्ट किए हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, 9 तारीख से अपन स्टार्ट करने वाले, एकदम 9 तारीख से, ठीक है। आइए बातें करते हैं इस बारे में। डेज पहला हमारा जो पार्ट है क्या, डे 1 से लेकर डे 28 तक थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, दबा करके चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, यहां बैठ के साथ में लाइव आकर के, और थ्योरी पढ़ेंगे अपने बैच के अंदर। देखो मॉक टेस्ट डे 7, डे 14, डे 21, डे 28, ये तुम्हारे क्या है, 4 मॉक टेस्ट इस बीच होंगे और 4-5 मॉक टेस्ट उस बीच होंगे, यानी कि 10 से 12 मॉक टेस्ट, स्पेशली तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपके होंगे। यहां पर चेक करिए, डे 29 से 35 क्या होगा सर हमारा, ये टाइमर, क्योंकि आपका समय फिर खत्म हो जाएगा, उसमें फुल लेंथ 180 मार्क के मॉक टेस्ट लगातार होंगे। एग्रेसिव वीक पॉइंट एनालिसिस, वीक पॉइंट सब बच्चों का बैठ के लूंगा, इसलिए मैंने 20-25 से बच्चे बैच में इसमें मैं लूंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अभी तुम्हारा एग्जाम हुआ है, अभी AMRU का एग्जाम आपका हुआ है, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक। अभी आपका AMRU का एग्जाम हुआ है, तुम्हारा नर्सिंग का हुआ है, सेट आपका हुआ है, AMRU सेट हुआ है, नर्सिंग हुआ है, PGIMR का भी एग्जाम हमारा हुआ है। क्या बेहतरीन बच्चों ने फोड़ा है, क्या बेहतरीन हमारे बच्चों ने फोड़ा है, हमने सेलिब्रेट किया था अभी उसको, जल्दी ही मैंने वीडियो बना करके बच्चों को कांग्रेचुलेशन बुक बोला था यहाँ पर। तो क्या बेहतरीन बच्चों ने वहां फोड़ा, तो यहाँ पर भी फोड़ सकते हैं यार, यहाँ पर भी हम लोग फोड़ सकते हैं, लेकिन अपने पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपने पास प्लान होना चाहिए अपने पास। देखो मैं तुमको दिखाऊंगा माइंड मैप, अभी दिखाऊंगा, अभी माइंड मैप, इतने सुंदर माइंड मैप मैंने बनाए हुए हैं, अब तो बन गए हैं, ठीक है। वहां पे तो बन नहीं पाया था, बच्चों को मैं भेज रहा था लगातार, अब तो मेरे पास पूरे के पूरे माइंड मैप बने हुए हैं, ठीक है, बनवाया वो बैठा करके मैंने बनवाया मेरे सामने, ठीक है। तो आपका वो चीज हमारे पास, सब कुछ तो है यार हमारे पास, पढ़ना हमें खाली शुरू करना है, ठीक है। तो अभी हमारे ये वाले एग्जाम हुए, अभी हमको इसमें सक्सेस मेरे बच्चों को मिली है, ठीक है। तो ये वाला अपना है, ठीक है। और बताइए सर क्या है आपके पास, अब देखना क्या, फेज 1 में डे 1 से लेकर 14 तक हाई वेटेज, वो जो ग्रीन वाले थे उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, देखो खत्म कर देंगे। देखो क्या पढ़ना है वीक 1 में, सब कुछ दिया हुआ है। 1 से 2 का टारगेट, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये आपका डे 1 और डे 2 में खत्म तुम्हारा, डे 3 और 4 में खत्म तुम्हारा, 5 और 6 में टॉपिक खत्म, 7 में असेसमेंट होगा, पार्ट सिलेबस होगा, मॉक टेस्ट 1 करेंगे 7 में, डे 7 पे मॉक टेस्ट 1, बेसिक है भाई, तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है। देखो डे 8 में, वीक 2 में हीट, सॉल्यूशन, सेल, प्लांट और बायोलॉजी, देखो ये तुम समझो, देखो 8 और 9 पे खत्म हो गया, 10 और 11 पे खत्म हो गया, 12, 13 पे खत्म हो गया, डे 14 पे फिर से टेस्ट खत्म। भाई इससे बेहतरीन क्या मिलेगा, इससे अच्छा क्या तुम प्लान चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है। अभी और भी मैं दिखाऊंगा, काफी कुछ मेरे पास है। फिर तुम्हारा स्कोरिंग ब्लॉक्स पे हम लोग आ जाएंगे, रेड वालों पे आ जाएंगे, खत्म पार्ट सिलेबस टेस्ट, फिर से डे 21 पे फिर ऑर्गेनिक करेंगे, वीक 4 में दबा के ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वीक 4 में, ठीक है। देखो सब खत्म, तो देखो डे वाइज सब तुम्हारा डे वाइज है, 2 दिन। डे 28 फाइनल रैप असेसमेंट, फाइनल रैप तुम्हारा पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट आपका आखिरी होगा डे 4 पे, मतलब वीक 4 पे, सॉरी, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा फेज 3 हमारा आ गया, स्प्रिंट, डेली मॉक टेस्ट, डेली बैठेंगे वीक एरिया, 20 से 25 बच्चों से ऊपर अपने बैच में आज तक हुए ना होंगे, ठीक है। 25 बच्चों से ऊपर हम लोग लेते ही नहीं है बैच में, क्योंकि हमारी छोटी सी टीम है, 4-5 हमारे पास है टीचर्स, उस टीम को बैठ करके मैं उस टीम को काम बोलता हूं कि भाई तुमको इतने बच्चों को देखना है वहां पर, और लगातार व्हाट्सएप पे मैं आपको, अगर हमारे बैच में आते तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर वहां पे देता हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बच्चा मुझसे कांटेक्ट में रहे, क्योंकि जब हम लोग ग्रो करेंगे ना तो हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या लिखा दोबारा, ये देखो डे 30 पे तुम्हारा रिव्यू होगा पूरा का पूरा, फॉर्मूला शीट दूंगा, 31 पे फिर से ग्रैंड मॉक टेस्ट, 32 पे फाइनल पॉलिश हम लोग करेंगे, फिर से फाइनल, फिर से ग्रैंड मॉक टेस्ट, देखो 3 तो तुम्हारे ग्रैंड मॉक टेस्ट हो गए। फिर एक बार डे 35 पे हम लोग बैठ के, सब लोग सारे भाई बहन बैठ करके बातें किया जाएगा, कुछ ना कोई टेस्ट ना कोई रिवीजन, माइंड मैप तुम्हारे पास रहेगा,
एग्जाम से पहले सुबह उठना, सारे के सारे माइंड मैप्स को पढ़ लेना, खत्म बात हो गई, खत्म बात हो गई। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में, ठीक है। एक बार सर आप बैच के बारे में थोड़ा हम लोग को बता दीजिए, ठीक है। देखना क्या है, चेक करो भाई, ये तुम चेक करो, UHSR सेट आपका PGIMS रोहतक, BSc नर्सिंग, BPT पैरामेडिकल, तीनों के लिए ही आपका ये जो बैच है वो अब लाइव हो चुका है। कल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जा रही हैं। तो आपको सर ये बैच कहाँ पे हमें मिलेगा, ये बैच सर हमको कहाँ पे मिलेगा, चेक करना तुम। आपको कहाँ पे आना है, KYT क्लासेस में आना है। कहाँ आएंगे सर हम लोग, KYT क्लासेस में, ठीक है। क्या करेंगे सर, वहां पे आकर के आपको सर्च करना है KYT क्लासेस। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो KYT क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आपको एक येलो लोगो वाला ऐप दिखेगा, उस ऐप के ऊपर तुम क्लिक कर दो, इंस्टॉल कर दो, उस ऐप को ओपन करो, ठीक है। उस ऐप को तुम ओपन करो, स्टोर सेक्शन पे जाओ, स्टोर सेक्शन में तुम आपका PGIMS आप सर्च कर लीजिए, या फिर आप UHSR भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे, बैच में इनरोल हो जाओ, सब कुछ आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अगर आप आईफोन वाले हैं, एप्पल वाले अगर आप हैं, तो आप ऐप स्टोर में जाइए और क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। कौन से ऐप को सर, क्लास प्लस नाम के ऐप को तुमको ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। क्लास प्लस ऐप तुमको खोलना है, जैसे ऐप खोलोगे वो लोग तुमसे ORG कोड मांगेंगे। ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF, ये ORG कोड है। जैसे आप लिखेंगे फिर से आपको हमारे ऐप में एंट्री मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन में जाना, बैच का नाम लिखना, इनरोल हो जाना। कुछ अगर डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए, नहीं मिल रहा है ऐप और बैच, तो ये नंबर है, इस पर तुम व्हाट्सएप कर देना 8090769287। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल करोगे नहीं उठेगा, बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे इतने कॉल्स आते हैं कि हम लोग खुद परेशान हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो टीम आपका साथ वहां पे देगी, आपसे बात हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट हमारा बचता है, वो है सर हमारा माइंड मैप का, ठीक है। जो बेहतरीन चीज हमने की हुई है, जो हमने यहाँ पर तुम्हारा बेहतरीन चीज की हुई है, वो हमारे ये माइंड मैप्स है, ठीक है। ये तो तुम्हारा एक चैप्टर का है, ये तो आपका एक चैप्टर एक टॉपिक का है बेसिकली। ऐसे माइंड मैप मैं तुमको पकड़ाऊंगा, ऐसे माइंड मैप मैं तुमको PDF बना के मैंने बच्चों को भेजे हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो हमारे हमसे पढ़ चुका है, उसको पता है, मैंने भेजे हैं ऐसे माइंड मैप बच्चों को। फिर से आपको मिलेंगे, बैच में तुमको आना है, ठीक है। आप बैच में आएंगे, ये माइंड मैप आपके हवाले कर दिए जाएंगे। सिंपल सी बात तुम्हारी ये वाली है, ठीक है। देखो कितना सुंदर माइंड मैप भाई तुम्हारा। ये सब माइंड मैप खाली तुमको पढ़ने का इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन पूरा, तुम खाली एक बार पढ़ते जाओ, तुम मॉडर्न इवोल्यूशन खाली तुम पढ़ते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं भाई बैच के अंदर, अब मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर। आ जाओ भाई, पढ़ाई करेंगे दबा करके, ठीक है। अगले 30-35 दिन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। आपको ये मान के चलना है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।